सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग। सबसे पहले तो तहे दिल से आप सभी लोगों का धन्यवाद चैनल को इतना प्यार देने के लिए। नया वर्कआउट वीडियो लेके आपके सामने फिर हाजिर हूं और आज के वर्कआउट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 5 बेस्ट एक्सरसाइज टू गेट डिफाइंड लोअर चेस्ट। सबसे पहले तो आप सभी लोग समझो कि चेस्ट में दो ही मसल होते हैं, पेक्टोरल्स मेजर एंड पेक्टोरल्स माइनर। बट अगर मैं आपकी भाषा में ही बोलूं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर लोअर चेस्ट से फैट कम नहीं हो रहा। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला, आपका ओवरऑल बॉडी फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा है। उस केस में आपको कार्डियो और एक्सरसाइज करके अपने बॉडी फैट परसेंटेज को कम करना चाहिए। दूसरा, अगर तो आपको गायनेकोमेस्टिया है तो आपको उसको ट्रीट करना चाहिए, जिसके लिए आप हमारी गायनेकोमेस्टिया वाली वीडियो देख सकते हो सो दैट आपको समझ में आ जाए डिटेल में कि गायनेकोमेस्टिया होता क्या है और उसको ठीक कैसे करते हैं। बट अगर आपको ये दोनों ही प्रॉब्लम नहीं है, इन दैट केस ये एक्सरसाइज आपको हेल्प करेंगी आपकी लोअर चेस्ट को डिफाइन करने में। इनमें से कोई भी दो एक्सरसाइज आप अपने चेस्ट रूटीन में जरूर शामिल करें। लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। फर्स्ट एक्सरसाइज जो कि आपकी लोअर चेस्ट डिफाइन करने में हेल्प करेगी वो है पेक डेक फ्लाई। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि 2 से 3 चेस्ट की कंपाउंड मूवमेंट करने के बाद ही आप इस आइसोलेशन मूवमेंट को करें सो दैट आपकी लोअर चेस्ट अच्छे से टारगेट हो। करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि जिस भी सीट पे आप बैठोगे आपको उसकी हाइट को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि आप जब हैंडल को होल्ड करो तो आपका हाथ और आपका जो शोल्डर है वो पैरेलल हो जाए। ये है पहला। उसके बाद जब आप बैठोगे तो आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से बैठना है कि आपकी लोअर बैक आगे हो जाए और अपर बैक जो है वो पैड से टच रहेगी। उसके बाद आप आराम से दोनों हैंडल को पकड़ लें, बट ध्यान रखें आपकी लोअर बैक टाइट रहेगी। यहां से आप दोनों हैंडल को मैक्सिमम अंदर लेके आएंगे टिल द टाइम आपकी चेस्ट अच्छे से स्क्वीज ना हो जाए और हैंडल आपके निप्पल के सामने आएंगे। और यहां आने के बाद आप 1 सेकंड के लिए होल्ड करोगे, स्क्वीज करोगे चेस्ट को और दोनों हैंडल को आराम से छोड़ दोगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि हैंडल को बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाने देना, उससे आपके शोल्डर में स्ट्रेन आ सकता है। यहां से फिर वापस लेके आएं और चेस्ट को मैक्सिमम टारगेट करें। ब्रीद आउट बहुत ही कंट्रोल वे में, स्लो एंड स्टेडी। आई विल शो यू। इस एक्सरसाइज में आपको ध्यान रखना है कि वेट जो सेलेक्ट करें वो कम करें, थोड़ा नंबर ऑफ रेपिटेशन हाई करें सो दैट मसल को अच्छे से फील कर पाओ आप। 15 to 20 रेपिटेशन तक आप जा सकते हो 2 से 3 सेट। करने के बाद आपको अपनी लोअर चेस्ट में टाइटनेस फील होगी। सेकेंड एक्सरसाइज जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा वो होगी डिक्लाइन केबल प्रेस। करने के लिए हम क्रॉस केबल मशीन का यूज करेंगे। डिक्लाइन बेंच को हमने प्लेस कर दिया है क्रॉस केबल मशीन के बीच में। दोनों पुली जो है हमारी वो सबसे नीचे रहेंगी, जिसमें हम डी हैंडल फिक्स करेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको बेंच को इस तरीके से प्लेस करना है, बहुत अंदर नहीं करना। आपको करना है बेसिकली जो बेंच का कॉर्नर होगा जहां पे आपका हेड आएगा वो दोनों पुलीज से, ये जो पुलीज हैं उससे थोड़ा सा आगे रहेगा। आई विल शो यू नाउ हाउ टू परफॉर्म दिस एक्सरसाइज। पैर का सपोर्ट ले ले, आराम से लेट जाए। पहले मैं आपको एक हाथ से करके दिखाऊंगा सो दैट आप अच्छे से समझ जाओ।
हैंडल को हम इस तरीके से पकड़ेंगे। बस यहां पे आपको ध्यान रखना है कि आपको हैंडल को सीधा लिफ्ट नहीं करना, थोड़ा सा डायगोनल लेके आना है इस तरीके से। ये इस एक्सरसाइज की राइट पोजीशन होगी, सीधा ना जाके डायगोनल। मैं दोनों हाथ से करके दिखाता हूं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। लाइक दिस। यहां से दोनों चेस्ट को स्क्वीज करते हुए हैंडल को मिला दे, ब्रीद आउट करें, स्क्वीज करें, डायगोनल ही वापस लेके आए एंड कंट्रोल वे में करेंगे तो आपको अपनी लोअर चेस्ट में बहुत इफेक्ट फील होगा। इस एक्सरसाइज में भी आपको मॉडरेट वेट का सिलेक्शन करना है। नंबर ऑफ रेपिटेशन हाई रहेंगे, अगेन 15 से 20, 2 से 3 सेट। थर्ड एक्सरसाइज जो कि आपकी लोअर चेस्ट डिफाइन करने में डेफिनेटली हेल्प करेगी। बस आपको इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस में लाना है और बहुत ध्यान से परफॉर्म करना है। एक्सरसाइज का नाम है सिंगल आर्म जैक हैमर पुश डाउन। अब कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले तो इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए आपको पेल्विक बोन से फॉरवर्ड बेंड होना होगा और आपका जो हाथ है वो इस तरीके से ऊपर जाएगा, यानी आपकी एल्बो ऐसे ऊपर जाएगी और यहां से फिर आपको हैंडल को नीचे प्रेस करना है लाइक दिस। क्रॉस केबल मशीन का यूज कर रहे हैं। पुली को सबसे ऊपर हमने लगा दिया है और डी हैंडल अटैच कर दिया है। नाउ ध्यान से देखना, पेल्विक बोन से बेंड हुए, कोर टाइट, चेस्ट लिफ्ट और यहां से आप एल्बो को लेफ्ट करके ऊपर लेके गए इस तरीके से और यहां से आपने हैंडल को प्रेस किया टिल द टाइम वो आपकी चेस्ट के नीचे नहीं आ गया। यहां पे होल्ड करना है, स्क्वीज करना है चेस्ट को। इवन आप अपनी लोअर चेस्ट पे हाथ भी लगा सकते हो जस्ट टू सी कि आप कितना मसल पे फील कर पा रहे हो। स्लोली हैंडल को रिलीज करेंगे। बस ध्यान रहे हैंडल को बहुत ज्यादा रिलीज नहीं करना, इससे आपके शोल्डर में स्ट्रेन आ सकता है। तो दिस इज योर स्टार्टिंग पोजीशन एंड प्रेस, दिस इज योर फिनिश पोजीशन। बहुत स्लोली करें तभी आप मसल पे टारगेट कर पाओगे। हर एक रेपिटेशन आपका क्रिस्टल क्लियर की तरह होना चाहिए। ब्रीद आउट। जब भी आप प्रेस करते हो आपको ब्रीद आउट करना है, स्क्वीज करना है मसल को। पंद्रह से 20 रेपिटेशन करने हैं आपको एक सेट में। अगेन आपको दूसरे हाथ से भी 15 से 20 रेपिटेशन करने हैं, वो आपका होगा एक सेट और आप 2 से 3 सेट इस एक्सरसाइज के ट्राई कर सकते हो। फोर्थ एक्सरसाइज जो मैं आपको सिखाना चाहूंगा लोअर चेस्ट के लिए, उसमें 2 एक्सरसाइज को मैंने यहां पे कंबाइन किया है। एक है डिक्लाइन डंबल हैमर प्रेस और दूसरी है डंबल फ्लाई। करने का तरीका हम सीखते हैं। जस्ट लाई डाउन। आप डंबल को इस तरीके से पकड़ेंगे, हैमर ग्रिप, और डंबल को आप दोनों को मिला भी सकते हो। यहां से आप दोनों डंबल को लोअर चेस्ट के क्लोज लाएंगे। आपकी एल्बोज जो है वो क्लोज रहेंगी। यहां से आप डंबल को लिफ्ट करोगे और पूरा सीधा हो जाने के बाद आप ये मूवमेंट करोगे जो कि होगी डंबल फ्लाई। यहां से स्लोली डंबल को रिटर्न करोगे, मिला दोगे एंड इसको आप कंटिन्यू करोगे। बहुत ही ध्यान से आप देख लो एक बार। लेफ्ट एंड फ्लाई। जब भी आप डंबल लिफ्ट करते हो ब्रीद आउट करोगे, ब्रीद आउट।
मैं आपको रेपिटेशन काउंट करना सिखा देता हूं। जब भी आप लिफ्ट करते हो, डंबल फ्लाई करते हो, डंबल को वापस लाते हो, वो आपका एक रेपिटेशन होगा। ट्राई करना आप 10 to 12 रेपिटेशन, और नंबर ऑफ सेट्स आप अगेन 2 से 3 ट्राई कर सकते हो। फिफ्थ एंड लास्ट एक्सरसाइज जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा वो होगी पैरेलल बार डिप्स। आई एम श्योर आप सभी लोग करते भी होंगे, बट थोड़ा करने का तरीका मैं आपको समझाना चाहूंगा। करने के लिए आपको, मैंने बहुत सारे जिम में लोगों को देखा है, वो पैरेलल बार इस तरीके से करते हैं। आप बॉडी को सीधा नहीं रख सकते इस तरीके से। अगर आपको लोअर चेस्ट को ट्रेन करना है, आप दोनों नीज को पहले इस तरीके से बेंड करोगे और नीज को पीछे की तरफ लेके आओगे, सो दैट आपकी अपर बॉडी जो है वो आगे हो जाए। तो बेसिकली अपर बॉडी आगे और घुटने पीछे। वहां से आप सेट परफॉर्म करना शुरू करोगे। यहां से आप स्लोली नीचे जाओगे, और जब आप नीचे जाओगे तो आप लोअर चेस्ट में एक स्ट्रेच फील करोगे। उसके बाद पूरा सीधा हो जाए, एंड जस्ट स्क्वीज योर चेस्ट एंड कंटिन्यू। जब भी आप ऊपर आते हो, ब्रीद आउट। एक्सरसाइज करते हुए ध्यान रखना है आपको, आप बहुत ज़्यादा नीचे मत जाना, उससे आपके शोल्डर में स्ट्रेन आ सकता है। तो मूवमेंट आपको ऐसी बना के रखनी है कि आपकी लोअर चेस्ट में आपको फील हो। नंबर ऑफ रेपिटेशन यहाँ पे हम जो ट्राई करेंगे, आप पहले बॉडी वेट से ट्राई करना, अगर आप 8-10 कर पाते हो। बट अगर आप नंबर ऑफ रेपिटेशन 20 कर पा रहे हो तो आप कमर पे थोड़ा वेट बांध सकते हो, और 2 से 3 सेट ज़रूर ट्राई करना। ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूं ये वीडियो आपकी नॉलेज बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करेगी। मेरा यही पर्पस है कि मैं बेस्ट ऑफ नॉलेज आप सभी लोगों के साथ शेयर करूं। इस तरह के इंफॉर्मेशनल कंटेंट के साथ मैं आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। टिल देन, गुड बाय, नमस्ते।